मोदी ने कहा, कोरोना ने आपदा को अवसर में बदलने की सीख दी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 24,520 हुई। और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव के लिए ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी घटा नहीं है। इससे बचने के लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सारा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हमारे देश में इससे होने वाली मृत्यु की दर अन्य देशों से काफी कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें आपदा को अवसर में बदलने और विपत्ति के समय विकास करने की भी सीख दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में बिहार में काफी बेहतर ढंग से काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों ने मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से मास्क का निर्माण कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। वहीं दूसरी ओर मास्क के माध्यम से इस बीमारी के बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए हैं। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे श्रमिकों के रोजगार के लिए भी बिहार में अलग ढंग से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में मोती की खेती करने की ट्रेनिंग देकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्ल्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर
बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों और अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थिति में सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना सभी देशवासियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के पर्व को नए सिरे से मनाने और लोकल उत्पाद को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन में मदद देने की भी बात कही। आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और पाकिस्तान की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में बिहार के भी कई जवान शहीद हुए थे। इन शहीद जवानों की स्मृति में पटना के गांधी मैदान के बाहर कारगिल चौक बनाया गया था। आज विजय दिवस के अवसर पर कारगिल चौक पर समारोह का आयोजन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तुम उधर बोलेंगे तो रेडी, फेंकना जोर से, 1 2 3 फेंको। कि कारगिल युद्ध में हमारी विजय का श्रेय का योगदान हमारे युवक सैनिकों को और युवक अधिकारियों को जाता है। उनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा और इसलिए मैं बिहार के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आकर एनसीसी के द्वारा वो अपना प्रशिक्षण लें। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1688 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 24,520 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 67.2% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। पटना में 5 अस्पतालों में इस समय कोविड के 56 मरीजों का इलाज हो रहा है। कुल अब तक 24,520 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और डिस्चार्ज का प्रतिशत जो है बिहार में रिकवरी का जो प्रतिशत है वो 67.52% यानी 67.52%। जो पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 1021 मामले ऐसे हैं जो कल के जांच के आधार पर हैं और 1782 ऐसे मामले हैं जो कल के पूर्व के जांच के आधार पर उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में बिस्तरों का प्रबंधन और उनका अनुश्रवण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों में उपचार की दर तय करने के लिए भी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। अब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टरों की सिफारिश भी रहेगी कि मरीज को भर्ती होना है या होम आइसोलेशन में रहना है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना जांच की रिपोर्ट हर हाल में 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। एक तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम लोग ले रहे हैं तो अब उसके बेड मैनेजमेंट उसका भी अनुश्रवण किया जाएगा प्रशासन द्वारा और वहाँ उनके सहयोग के लिए ताकि जो सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो जिनको आवश्यकता है हॉस्पिटल में बेड की वो लोग वहाँ पर आसानी से एडमिट हो पाएँ और इसके लिए वहाँ पर भी प्रशासनिक जो भी अधिकारी है किसी की नियुक्ति की जाएगी और वो संबंधित हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करेंगे। दूसरे की लोगों को अब बात करते हैं बाढ़ की। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है।
कुछ और तटबंधों में कटान हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से मिली सूचना के अनुसार राज्य की कुल 529 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्य की 9,60,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों पर पानी आ जाने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से गोपालगंज और दरभंगा के 3 गांवों में राहत सामग्री और फूड पैकेट गिराए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। के कारण गंडक नदी में अधिक पानी आ जाने से गंडक और कोसी बैराजों पर पानी का डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक से अधिक रहा। नदियों ने कई स्थानों पर उच्चतम बाढ़ बिंदु का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ का पानी तटबंधों से भी ऊपर हो जाने के कारण शनिवार को भी छपरा, देवापुर, बैकुंठपुर और भवानीपुर में तटबंध कट गए। हालांकि जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में नदियों का पानी कम होने से बाढ़ की स्थिति बेहतर होगी। गंडक के बारे में ये स्पष्ट करना है कि इसका जो रेवा घाट, डुमरिया पुल, रेवा घाट और लालगंज, ये तीनों लोकेशन पे HFL से लगभग 26 सेंटीमीटर ऊपर डुमरिया घाट में, उसके बाद रेवा घाट में वर्ष 1986 के HFL से 5 सेंटीमीटर ऊपर, और लालगंज में भी जो प्रीवियस इसका 2009 का HFL था उससे ऊपर गंडक नदी का जलस्राव हुआ है। तो अब लेकिन ये गंडक का जो जल है वो गंगा नदी में अब एंटर करना, प्रवेश करना शुरू कर गया है और इसके वाटर लेवल में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। जो टूटान स्थल है वहां पर अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ जो कट एंड प्रोटेक्शन कहते हैं वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और पानी भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो गंडक नदी का पानी गंगा में आने से भागलपुर के कहलगांव और पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई है। बढ़े हुए पानी के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुगौली स्टेशन पर सिकरहना नदी के बाढ़ का पानी चढ़ने से रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि से मंडल के हायाघाट, थलवारा स्टेशनों के बीच बने रेल पुल संख्या 16 पर पानी का भारी दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन शुक्रवार की सुबह 6 बजे से बंद कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। 09165 जो साबरमती एक्सप्रेस है जो जाती है अहमदाबाद दरभंगा से, उसको डाइवर्ट किया गया है और 02565 जो दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है और जो दिल्ली से दरभंगा जाएगी, दोनों को सीतामढ़ी होकर डाइवर्ट किया गया। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने एक व्यक्ति को स्वयं डूबने से बचाया। जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर से जिले के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण भी किया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डूब के अनुसार बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 271 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। राहत शिविर चल रहा है, वहाँ लोग करीब 12,000 लोग और सामुदायिक किचन 271 सामुदायिक रसोई अभी चल रहा है आज के दिन में। जो सीतामढ़ी में 7 है, शिवहर में 4 है, सुपौल में 3 है, दरभंगा में 186 है, मुजफ्फरपुर में 20 है, गोपालगंज में 15, पूर्वी चंपारण में 29, पश्चिम चंपारण में 4 और खगड़िया में 3। बाढ़ से होने वाले हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के 9 प्रखंडों में 97,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 95 नावें लगाई गई हैं। पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 93,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को राज्य के विभिन्न इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। दरभंगा जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने हेलीकॉप्टर से जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और बाढ़ग्रस्त इलाकों में भोजन के पैकेट्स गिराए।
जिले के कुशेश्वर स्थान और केवटी प्रखंड में बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए भोजन के पैकेट गिराए गए। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बताया कि जिले के सिंहवाड़ा जिला इलाके में बाढ़ पीड़ितों के बीच आज भोजन के पैकेट गिराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगातार बाढ़ की निगरानी की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जरूरत के हिसाब से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत और अन्य मदद के लिए आगे भी हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। लेकिन ऊपर से भी हम लोग एयर ड्रॉपिंग कराएं। इसी प्रकार 2 गांव केवटी का है, सदर का एक निर्ला गांव है और सिंहवाड़ा का 2 गांव है। इन गांवों में एयर ड्रॉपिंग आज किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बड़ी संख्या में सूखा राशन का पैकेट गिराया जा रहा है। राहत सामग्री तैयार करवा रहे अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी ने बताया कि साफ सफाई के साथ ही मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए तेजी से फूड पैकेट बनाने का निर्देश दिया गया है। फूड पैकेट में चूड़ा, चना और चीनी के साथ अन्य जरूरी चीजों को भी रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक बाढ़ से घिरे लोगों के बीच 2400 भोजन के पैकेट गिराए गए हैं। इसके अलावा बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की गई है। मोतिहारी सदर और ढाका ये कुछ जगहों पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बंजरिया ब्लॉक में भी है। तो वहाँ पे जो हमारे आम जनता घिरे हुए हैं, जिनको खाने में कठिनाई हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हम लोग कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सूखा राशन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें एक पैकेट में हम लोग लगभग 4 केजी देते हैं। 2.5 केजी चूड़ा दे रहे हैं, ½ केजी चीनी दे रहे हैं और 1 केजी चना। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना ने आपदा को अवसर में बदलने की सीख दी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 24,520 हुई। और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव के लिए ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद।